Hi, how are you all? So first of all, I'll just say one thing कि since you have clicked on this video, that means you really want to learn English. Okay, it is confirmed. तो इसके लिए सबसे पहले आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल टिप फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग एवरी टाइम, कई बार होता है क्या ना कि हम लोग सिर्फ उसके आजू बाजू घूम रहे होते हैं। हाँ, आजू बाजू घूम रहे होते हैं इन द सेंस कि हम लोगों को वी डोंट रियली लर्न इंग्लिश, ठीक है, वी डोंट रियली गेट टू द टॉपिक, बट हम लोग करते क्या है, वी आर गोइंग टू सी दोज कि 30 दिन में इंग्लिश सीखें एंड ऐसे फास्ट सीखें एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें एक्चुअली में कुछ कंटेंट है नहीं सिखाने के लिए, बट जस्ट टू एक टेम्प्ररी मोटिवेशन या फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ होती है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि इंस्टेड ऑफ लर्निंग द टेक्निक्स एंड ट्रिक्स कि कहाँ कैसे है, ऐसे वो सीखना है वैसे सीखना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यू बेटर जंप टू द डायरेक्टली जंप टू द कंटेंट जहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, राइट। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज वीडियोज़, ठीक है, विच यू कैन गेट एज एन एग्जाम्पल ऑल्सो, ठीक है। तो बताती हूँ, सबसे पहले हम लोग होमोफोन्स के बारे में आज पढ़ते हैं। ओके, होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप बोलते हो तो उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जब आप उसकी स्पेलिंग को देखोगे ना तो उसमें डिफरेंस होगा। ओके, और साथ साथ उस स्पेलिंग की जो दो मीनिंग भी अलग अलग निकलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है आपका होमोफोन्स। एग्जाम्पल दे दूँ अगर, तो हम लोग लिखते हैं राइट, WRIT, राइट, एंड RIGHT, राइट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, लेकिन स्पेलिंग में भी अंतर है और दोनों की मीनिंग में भी अंतर है, ठीक है, बिल्कुल अंतर है। तो बेसिकली ये होते हैं होमोफोन्स। नाउ आई हैव लिस्टेड आउट अ फ्यू होमोफोन्स फॉर यू विच आई विल बी टेलिंग यू, एंड देन माई रिक्वेस्ट इज़ टू यू, और यू कैन से मेरा होमवर्क हो सकता है ये आपके लिए कि आप नेट पे जाके कम से कम 20 वर्ड्स होमोफोन्स के देखोगे, उसके मीनिंग्स को सर्च करोगे और वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। कमेंट बॉक्स में लिखवाने का रीज़न ये है कि जब आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो वो आपके माइंड में काफ़ी हद तक रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ माई पर्पस। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट अ फ्यू वर्ड्स, राइट। दैट इज़ हेयर। हेयर में क्या होता है? एक तो हमारा होता है हेयर, बाल, ठीक है। दूसरा होता है हियर। हियर मीन्स HERE, हियर, यहाँ, ठीक है, इसका मतलब होता है यहाँ। और एक और होता है HEAR, हियर, दैट मीन्स सुनना। ओके, आई एम लिसनिंग टू यू, या फिर आई कैन हियर योर वॉइस। HEAR, हियर, उसमें होता है सुनना। और HERE जब हम बोलते हैं दैट इज़ यहाँ। ओके, बट साउंड सेम है, दैट इज़ हियर, ठीक है। बीन की अगर बात करें हम, बीन में क्या होता है? बीन एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है, दैट इज़ BEEN, बीन, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। एंड एट द वेरी सेम टाइम बीन एक खाने की चीज़ भी होती है। आई होप यू मस्ट बी नोइंग इट, आप खाना बनाते हो तो उसमें बीन्स हम लोग डालते हैं, तो दैट इज़ बीन ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल्सो इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। दोनों की स्पेलिंग में अंतर ये होता है कि जो खाने की जो बीन है उसमें हम लोग बोलते हैं BEAN, बीन, और जो हेल्पिंग वर्ब की तरह हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ BEEN, बीन। नेक्स्ट वर्ड होता है अलाउड। अलाउड में क्या होता है कि आप किसी के परमिशन के लिए बोलते हो कि यू आर अलाउड टू डू दिस, ठीक है। तो वहाँ होता है ALLOWED, आप नोट्स बना सकते हो, ALLOWED, अलाउड, ठीक है। ये होता है परमिशन के लिए बोलना, आप अलाउड है, आप परमिशन है। दूसरा होता है ALOUD, जिसका मतलब होता है ज़ोर से, ठीक है, इसका मतलब होता है लाउड। तो बेसिकली स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन इज सेम, सो इट इज़ कमिंग एंड इट इज़ गोना कम एन अंडर एन होमोफोन, ठीक है, अंडर अ होमोफोन, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैश, पैसा। ओके, सो कैश इज़ समथिंग जो कि दो तरह का होता है। एक तो होता है CASH, कैश, जिसका मीनिंग होता है पैसा, और दूसरा होता है आपका CACHE, वो हमारी कैश मेमोरी होती है जो कि हमारे लैपटॉप में और फ़ोन में होती है। यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट। और नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं ड्यू। ड्यू में क्या होता है? DUE, ड्यू, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का रीज़न देना, ड्यू टू दिस आई कुड नॉट कम, ठीक है। तो ये तो ड्यू हो गया कारण वाला, DUE। दूसरा ड्यू होता है दैट इज़ DEW, उस ड्यू का मतलब होता है ओस, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस ये होता है ड्यू का, एक होता है ओस और दूसरा होता है कारण। ओके, नेक्स्ट इज़ बाय। तो एक तो ये टाटा बाय बाय वाला बाय होता है जिसको हम लोग लिखते हैं BYE, बाय।
और दूसरा बाय होता है जिसमें हम लोग कुछ परचेज करते हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं BUY, बाय। ओके, तीसरा लोग बात करते हैं बी में क्या होता है, एक होती है BWB, उसका मतलब होता है मधुमक्खी। ओके, दूसरा होता है बी, सिर्फ BE, तो जिसमें हम लोग बोलते हैं ना बी ऑनेस्ट, यानी कि बनना। ठीक है, तो एक तो होती है मधुमक्खी BEE एंड दूसरा होता है BE, यानी कि कुछ बनना। ठीक है, बी ऑनेस्ट, बी गुड एट इंग्लिश। ओके, दीज आर द थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज़ वेट। वेट में क्या होता है, हम लोग दो तरह से, एक तो होता है आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं वेट कर रही हूँ, इसकी स्पेलिंग हम लोग निकालते हैं WAIT, वेट। और WEIGHT जब बोलते हैं हम लोग तो किसी के वज़न की बात कर रहे होते हैं, किसी के वेट की बात कर रहे होते हैं। दोनों ही वेट है, लेकिन एक वेट का मतलब इंतज़ार है और दूसरे वेट का मतलब है वज़न, राइट? Okay, so this is it, and I wanted to teach you about all this. And now I would suggest you to go and Google few more words, and as I said, आप उसको नोट डाउन करके चाहो तो अपनी डायरी में लिख लो, दैट इज़ वेरी गुड। अदरवाइज यू कैन लीव दोज इन कमेंट बॉक्स। उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका जो माइंड है उसको रिपीटेडली सोचेगा और रजिस्टर हो जाएगा, सो उससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी फॉर श्योर। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।